अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, मैं आपको ना पूरा डिटेल के साथ समझाता हूँ। आज फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा, आपको ट्रेड आइडिया दूंगा और ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है यानी कि XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या गोल्ड को सेल करें, और जो भी एंट्री लें एंट्री कहाँ से लें और उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पर आना चाहिए, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, से ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। इंट्राडे के लिए ये बेस्ट टाइम फ्रेम है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगा हुआ है। अच्छा, 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वो है 2676.72 2676.72 और गोल्ड इस वक्त 2703.49 पे ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। RSI 80.45 पर है, ओवरबोटेड है। अच्छा, 2676 और अगर RSI को देखें तो वो ओवरबोटेड है, यानी कि RSI के हिसाब से गोल्ड को अब नीचे आना चाहिए अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन अगर हम 50 का मूविंग एवरेज देखें तो गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:45 PM को दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ जो है वो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, प्रीवियस 48.5 और इसकी फोरकास्ट है 48.8। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट ये न्यूज़ अगर ऐसे ही आती है तो ये न्यूज़ डॉलर के हक़ में आएगी। एक्चुअल प्राइस जब यहाँ पे आएगी ये फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ डॉलर के हक़ में, डॉलर ऊपर और गोल्ड डाउन आएगा। और इसके नीचे दूसरी न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है और वो प्रीवियस 55.0 और फोरकास्ट 55.2, तो ये न्यूज़ डॉलर के हक़ में है फोरकास्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से जब एक्चुअल प्राइस आएगी तो ये न्यूज़ डॉलर के हक़ में, डॉलर ऊपर जा सकता है और गोल्ड डाउन आएगा। तो ये तो न्यूज़ जब आएगी तो पता चलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD अप्लाई करता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डायमंड, तो इसने क्लियरली बुलिश साइन दिया हुआ है। हिस्टोग्राम ऊपर बन गया, लेकिन हल्का हल्का अब ये ना कंसोलिडेशन कर रहा है टॉप पर। और अगर सुपर ट्रेंड यहाँ पे लगाते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2687.45 और अगर यहाँ पे पैराबोलिक SAR अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। डॉट्स नीचे हैं। पैराबोलिक SAR की प्राइस आ रही है 26,2689.85। ठीक है, और अगर यहाँ पे ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें तो इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2688.24। तो सारे इंडिकेटर भी बुलिश हैं, सिर्फ जो है ना वो RSI ओवरबोटेड है। अब अगर मैं आपको कल का दिखाऊं, 21 नवंबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2649 पे, 2673 का हाई, 2648.71। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, मैं भी आपको समझाता हूँ क्यों। गोल्ड मार्केट ने आज का हाई ब्रेक कर चुकी है, 2673.38 है, तो गोल्ड मार्केट इस वक्त 2703 पर है। ये देखें, ये आज की डिटेल है। गोल्ड मार्केट हाई 2707.33 लगा चुकी है। ठीक है, और लो 2668 ही है, जहाँ देखिए ओपन हुई थी 2669.54 और हल्का सा नीचे जाके फिर वो अपना हायर हाई ही बनाता गया गोल्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ
ये देखें गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत ये सारी जब कैंडल्स को मैंने देखा तो ये कैंडल मुझे एक नज़र आई है, ये वाली, ये देखें ना, ये डॉजी कैंडल आप देखें, नीचे बाय का जोन है, उसके बाद डॉजी कैंडल है, डॉजी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल की जहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है वो प्राइस है 2675.84 और शुरू में मैंने आपको 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस दिखाई थी, वो 2676 थी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन रहा है डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज होने का 2675। अब टर्निंग पॉइंट 2675 है यार, गोल्ड मार्केट 2703 पे। अगर हम टर्निंग पॉइंट को देखते जाएं तो हो सकता है हमें बाय की अपॉर्चुनिटी ना मिले। गोल्ड क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। अब अगर यहाँ से बाय करते हैं तो ओवरबोटेड जोन है, 80 का RSI का लेवल है, फंस जाएंगे गोल्ड अगर नीचे रिकवरी के लिए आता है। और अगर नीचे नहीं आता, क्योंकि नीचे इस वक्त गोल्ड मार्केट 2707 लगा चुका है, बात समझ में आ रही है ना। तो हमें इस वक्त ये देखना है कि हम ऊपर से सेल कहाँ से करें। गो के ट्रेंड बुलिश है, लेकिन 80 का ओवरबोटेड RSI है, तो उसने रिकवरी के लिए अगर डाउन आना है तो कहाँ से आना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि टर्निंग पॉइंट जो है वो 2675 है। 50 का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आ रहा है और डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग प्राइस भी वहीं पर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम देखूँ, क्योंकि मैंने सारा रिसर्च के बाद आपको टू द पॉइंट बात समझाता हूँ। ये है जी 4 आवर का टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है। ये यहाँ पे बाय जोन था और ये आया गोल्ड। अब इस वक्त गोल्ड सेलिंग जोन में आ चुका है और यहाँ से ये अगर डाउन आता है तो आएगा। अदरवाइज़ अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है ना तो फिर इसने नीचे कोई नहीं आना। ये सेलर्स के लिए लास्ट होप है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये प्राइस ज़रा नोट कर लें, 2710.31, 2710.31 हमारे सेल के जोन का टॉप है और गोल्ड मार्केट 2707 लगा चुकी है, फिर नीचे आई है 2703 पे। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। पहली चीज़ तो है टर्निंग पॉइंट, वो है 2675। जब तक गोल्ड मार्केट 2675 के ऊपर है तो ये अपना हायर हाई बनाता जाएगा गोल्ड, ऊपर से ऊपर, ठीक है। अगर गोल्ड मार्केट ने 2675 को नीचे ब्रेक किया तो फिर डाउन जाएगा। ये पहला एक इस प्राइस को नोट रखें। लेकिन ऊपर है 2710 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर 2710 ऊपर हमारा लास्ट होप है सेल की। और उस वक्त अब हम उसके बहुत करीब हैं। आप 2707 के करीब से गोल्ड को सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल वाली ट्रेड में पड़ा नहीं रहना है कि बस ये तो डाउन ही आएगा। अगर गोल्ड ने ना, मेरी बात सुने, 2710 से लेके 2712 का SL समझे, या 2710 का भी SL लगा सकते हो, क्योंकि जोन ब्रेक हो गया तो फिर बस ये नहीं रुकने वाला गोल्ड, ये बुलिश ही रहेगा। 30, 40 या 50 पिप्स का SL, इससे बड़ा SL नहीं। ये वाला जोन है 2710 का और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने लिया है, बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर गोल्ड इसको ब्रेक नहीं ना करता 2710 को, तो मैं आपको ये भी सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर गोल्ड 2710 को ब्रेक नहीं करता तो वो नीचे 50 के मूविंग एवरेज के पास आएगा और वो है 2675 का जो हमारा SL भी है, यानी कि वो 2675 से आप 2680 समझ लें, क्योंकि वो अगर तो गोल्ड ने ब्रेक ना करना हो ना जोन, तो वो 50, 30, 40 पिप्स पहले ही मूव कर जाता है, जैसा कि अभी है 2710 और गोल्ड मार्केट ने हाई लगाया है 2707। तो ये ऐसे ही करेगा, 2707, 8, 2706 यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर 2710 को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा 2725 की तरफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने नीचे डिप से फिर बाय करना है, फिर उसका टर्निंग पॉइंट भी चेंज होगा। ये बात याद रखें, टर्निंग पॉइंट उस वक्त तक वैलिड है जब तक गोल्ड मार्केट 2710 को ऊपर ब्रेक नहीं करता। 2710 अगर ब्रेक हो गया तो जो 2675 का टर्निंग पॉइंट है वो
मूव होके ऊपर चला जाएगा, मैं आपको फिर मैं बताऊंगा। तो अभी आपके हमारे सामने दो सीन बन रहे हैं। 2710 के एसएल के साथ ऊपर से सेल और नीचे है जी 2675 टर्निंग पॉइंट। तो नीचे 2675 के करीब से बाय। लेकिन अगर गोल्ड 2710 को उसने ब्रेक नहीं ना किया तो फिर वो नीचे आएगा, फिर उसने चांसेस हैं कि वो 2675 को भी ब्रेक कर दे। और उसके नीचे है जो मैंने आपको ये वाली प्राइस दिखाई थी ना, इसलिए मैंने बोला था ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला कल का वो है 2648, ठीक है ना। बड़े बड़े जोन में आपको बता रहा हूँ, फ्राइडे में बिग मूवमेंट होती है। 2648 ये है जी 2710, नोट कर लें। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल किया जा सकता है। उसके नीचे 2675 ये टर्निंग पॉइंट भी है और ये सपोर्ट भी है, यहाँ से बाई किया जा सकता है। अगर ये ब्रेक हो गया 2675, उसके नीचे है 2648 प्रीवियस डे का लो, और इसको आप सपोर्ट भी समझ लें, फिर गोल्ड यहाँ तक आ जाएगा। ये मैंने आपको जोन दे दिए हैं। सपोर्ट के करीब से बाय करें, और सपोर्ट की जो डाउन नीचे वाला एरिया होता है, जैसा कि 2648 है, ये तो नीचे है ना 2675, ये सपोर्ट है, इसके करीब से बाय करें और 2675 का एसएल रखें, यानी कि 2680 2678 यहाँ से बाय करें, 2675 का एसएल लगाएं, और अगर एसएल हिट होता है तो मार्केट से निकल जाएंगे। फिर अगला जोन सपोर्ट का मैंने आपको बता दिया है, 2648 है। ऊपर जो सेल का जोन है ना, सेल का, वो है 2710। 2710 का एसएल है, यहाँ से सेल हो सकता है। अदरवाइज़ फिर है सेल होगा 2725। इन बिटवीन ट्रेड नहीं करनी। 2725 एसएल है, 2710 के करीब से सेल करें, चांस लें। 2710 पे एसएल हिट होता है, 30-40 पिप्स का एसएल लगाएं। उसके बाद फिर 2725 है, फिर 2721-22 के करीब से सेल करें और 2725 का एसएल लगाएं। बात समझ में आ रही है। और नीचे भी मैंने आपको बता दिया 2675 2648। तो ये आज का अभी तक की जो बिल्कुल सिचुएशन मेरे सामने आई है, डीपली रिसर्च के बाद मैंने आपके सामने रख दी है। जो भी इसमें चेंजिंग वगैरह होगी तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, या अपने इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज कर दूंगा। हसन अमान को आज दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और आप सबको जुमा मुबारक।